हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आज से फिर से स्टार्ट हो गया है। आज यानी 8 मई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं जीएस और जीके में आए हुए टोटल 25 क्वेश्चन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु एस्टिमेट्स पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? भारत में गरीबी का आकलन दोस्तों करता है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। गरीबी का अनुमान भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको मॉस्पी मंत्रालय भी कहते हैं, उसके तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डाटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। रोजर फेडरर इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, इनका संबंध है टेनिस से। टेनिस खेलते हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। किस देश से संबंध रखते हैं? रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है सरोद से। सरोद वादक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान, जिनका जन्म 1862 में हुआ था और 6 सितंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई थी, एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे। साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स द सेंसस ऑफ इंडिया इज डन? भारत की जनगणना कितने साल में होती है? दोस्तों, भारत की जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है भारत की जनगणना। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी, पहली बार, और उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर बीसीसीआई वाज एस्टेब्लाइज्ड? बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये फाउंड हुआ था दिसंबर 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी, सीईओ हैं हेमंग अमीन और वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। और इसके सेक्रेटरी कौन है? बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़ और वोमेंस कोच हैं रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवरेह डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? नवरेह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, नवरेह नृत्य संबंधित है जम्मू कश्मीर से। नवरेह शब्द संस्कृत शब्द नव वर्ष से बना है। कश्मीर में नवरेह नव चंद्र वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है तथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का भी प्रथम दिवस है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय हु पार्टीशन बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था, उसके समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट जो था वो सूर एंड्रूज फ्रेजर था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कैपिटल ऑफ पल्लवास डिड ह्वेनसांग विजिट? ह्वेनसांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था? दोस्तों, ह्वेनसांग के द्वारा पल्लवों की कांचीपुरम राजधानी को विजिट किया गया था। ह्वेनसांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान वर्ष 642 एडी में कांची का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेजर लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल इन इंडिया? भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं? दोस्तों, भारत की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी,
नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जो कि 2004 में प्रभावी हुआ था, उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायकों, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। दोस्तों, उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से अलग होता है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राउत नाचा डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। राउत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों, राउत नाचा नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। राउत नाचा यादव यदुवंशियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह जाति खुद को कृष्ण का वंशज मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच इज द सेकेंड माइनॉरिटी रिलीजन। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है। दोस्तों, दूसरा अल्पसंख्यक धर्म है सिख। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुस्लिम लगा दिया होगा, लेकिन ये पहले नंबर पर अल्पसंख्यक हैं, दूसरे नंबर पर हैं सिख, तीसरे नंबर पर हैं बौद्ध और चौथे नंबर पर अल्पसंख्यक हैं जैन। ध्यान रखिएगा इसका, आगे आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which language was made the medium of instruction in 1835? 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। दोस्तों, 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था और यह ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए कुछ लोगों द्वारा स्थापित एक संघ था। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर इज रानी की वाव सिचुएटेड। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इस सरस्वती नदी के किनारे स्थित है रानी की वाव। रानी की वाव का निर्माण सरस्वती नदी के तट के पास हुआ था। यह गुजरात राज्य के पाटर जिले में स्थित है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटर में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्किट टू अलाउ द स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को प्रवाहित होने और रोकने के लिए परिपथ कौन सा है। दोस्तों, ये परिपथ का नाम है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यू कैपिटल मेड बाय सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह ने नई राजधानी क्या बनाई थी। दोस्तों, सवाई मानसिंह के द्वारा जो नई राजधानी बनाई गई थी उसका नाम है जयपुर। जय सिंह द्वितीय, जिनका जन्म 3 नवंबर 1681 को और 21 सितंबर 1743 को इनकी मृत्यु हुई थी, सवाई राजा जय सिंह के नाम से लोकप्रिय आमेर साम्राज्य के 29वें कछवाहा राजपूत शासक थे, जिन्होंने बाद में जयपुर के किलेबंद शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्रीज बिलोंग टू द I2U2 ग्रुपिंग। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं। दोस्तों, इसमें शामिल है 4 देश। आई से है इंडिया, इजराइल, और यू से 2 देश हैं, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात और USA यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। I2U2 में I2 भारत और इजराइल के लिए है, जबकि U2 अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है। वेस्ट एशियन क्वाड यानी I2U2 का फर्स्ट एवर लीडर सम्मेलन 14 जुलाई को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सॉइल इज गुड फॉर व्हीट कल्टीवेशन। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। गेहूं के लिए दोमट या बलुई भारी चिकनी मिट्टी में उगाया जा सकता है। आमतौर पर दोमट मिट्टी गेहूं की सभी प्रकार की किस्मों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इज द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है। दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्ट की जाती है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।